ओह वाओ, यहाँ पे इतने सारे खिलौने। अरे यहाँ पे तो छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं। चलो हम इन खिलौनों के साथ खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। ओह मोटू, ये मोटू कहाँ से आ गया बीच में? अरे पर इसका दोस्त कहाँ? ओह पतलू, ये तो मुंह के बल गिर गया। अरे भाई इसकी मदद करिए, इसको उठाओ। अरे पतलू तो यहाँ पे आ गया, पर मोटू कहाँ गया? मोटू को लेके आओ। ओह मोटू भी आ गया और इन सब के साथ यहाँ पे खेलने लगा और मोटू खड़ा हो गया। ये क्या मोटू और पतलू में फाइट हो रही है? अरे नहीं, तुम दोनों दोस्त हो। ओह गॉड, ये एक कार आ गई और इस कार ने मोटू का एक्सीडेंट कर दिया। ये कार बीच में कहाँ से आ गई और इस कार ने मोटू और पतलू दोनों का एक्सीडेंट कर दिया। ओह गॉड, अब कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस कहाँ है? कोई फ़ोन करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। ये एम्बुलेंस आ गई है। अब इस एम्बुलेंस में, पर ये क्या? एम्बुलेंस तो बहुत छोटी है और मोटू पतलू इतने बड़े हैं। अब क्या होगा? मोटू पतलू को कैसे लेके जाया जाए? अब क्या होगा? ओह ये क्या? कार तो मोटू पतलू के सामने बहुत छोटी है और मोटू इतना भारी है। ये कार इस मोटू का लोड नहीं सह पाएंगी। अब लगता है मोटू को ले जाने के लिए, लादने के लिए जेसीबी की ज़रूरत पड़ेगी। अब कोई जेसीबी लेके आए और जेसीबी में मोटू को लेके जाया जाएगा हॉस्पिटल, क्योंकि मोटू की हालत काफ़ी गंभीर लग रही है। ये क्या? जेसीबी तो आ गई। अब जेसीबी में हमें मोटू को लोड करना होगा। ये क्या? ये जेसीबी अपने साथ पतलू को लिए जा रही है। ये क्या? अब जेसीबी मोटू को भी अपने साथ ले जाए। ये क्या? मोटू इतना मोटा है कि जेसीबी के अंदर नहीं आ रहा। अब क्या किया जाएगा? ऐसे में तो मोटू की हालत और ख़राब हो जाएगी। अब मोटू को हमें गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा। पर जब जेसीबी मोटू को नहीं उठा सकती तो गोद में कोई कैसे उठा सकता है? अरे मोटे, तूने समोसे खा कर अपना वेट इतना बढ़ा लिया है कि तो गॉड, ये जेसीबी मोटू को नहीं ले जा पाई। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इस मोटे को ले जाने के लिए हमें घोड़ा मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि घोड़ा हमें दिखाई दे रहा है। कोई जल्दी से उस घोड़े को लेकर आए और मोटू को लेके जाए। जल्दी यार, टिक 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 टिक, मोटू को लेके जाए हॉस्पिटल जल्दी। ओह गॉड, ये क्या? ये मोटू इस घोड़े के ऊपर भी नहीं जा रहा। लग रहा मोटू आज मर जाएगा। लग रहा है मोटू की जान हम नहीं बचा पाएंगे। टिक 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 टिक। ये क्या हुआ? ये घोड़ा मोटू को ले जाने नाकाम रहा। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब क्या सोचे, वरना मोटू की तो मौत आज निश्चित है। और खा ले समोसे खा के इतना मोटा हो गया है। अरे यहाँ पे एक हाथी दिखाई दे रहा है। कोई हाथी को लेकर आओ और हाथी में इस मोटे को लेकर जाओ। ये हाथी राजा आ गए और हाथी राजा अब मोटू को लेकर जाएंगे। हाथी राजा आ गए और लग रहा है हाथी राजा के ऊपर आराम से मोटू चले जाएंगे और हॉस्पिटल तक पहुंच जाएंगे। शायद मोटू की जान बच जाए। ओह ये क्या? मोटू तो गिर गया। लग रहा है मोटू मर जाएगा। अब हम मोटू को नहीं बचा सकते, क्योंकि हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है अस्पताल तक पहुंचने का। क्यों ना मोटू को रस्सियों में बांध लिया जाए और घसीटते हुए ले जाया जाए। ओह ये क्या? ये मोटू और ये जेसीबी। अरे वाह, इस जेसीबी ने मोटू की टोचिंग कर ली है और ये मोटू को अपने साथ घसीटती हुई लेके जाएगी और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा देगी। चल भाई मोटे, तेरे साथ यही होना चाहिए, क्योंकि तूने समोसे खा कर अपना इतना वजन बढ़ा लिया है कि तुझे कार नहीं ले जा सकती, घोड़ा नहीं ले जा सकता, हाथी नहीं ले जा सकता और खुद जेसीबी नहीं ले जा सकती। तो अब तुझको घसीटते हुए ही जाना पड़ेगा। चल, अब तू पहुंचने वाला है हॉस्पिटल और जल्दी से तेरा इलाज करवाते हैं। ये मोटू हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और अब नर्स या कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा है हॉस्पिटल में। डॉक्टर, अरे ये कौन है भाई? ये मैडम कौन? अरे ये मैडम कौन है? लग रहा है फैशन शो से आई हैं। ओह ये मैडम तो नर्स लग रही हैं।
पर इतना सच धज कर आई हैं पेशेंट के पास। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम मोटू को देखने तो आई। चलिए नर्स मैम, जल्दी से मोटू का चेकअप करिए और बताइए मोटू ज़िंदा है या नहीं। ओह, ये मोटू अभी ज़िंदा है और हमें इसका इलाज फ़ौरन करना होगा। इसका खून काफ़ी निकल चुका है। चलिए हमें इसका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा, नहीं इसकी जान को खतरा हो सकता है। मोटू के साथ और कौन आया है? जो भी आया है जल्दी सामने आओ, क्योंकि हमें कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। डॉक्टर, मैं पतलू हूँ, मैं मोटू का दोस्त हूँ। मोटू के साथ मैं आया हूँ। तो मोटू को क्या हुआ और इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? डॉक्टर मैम, हम लोग रास्ते में खेल रहे थे और एक कार बहुत स्पीड से आई और टक्कर मार के चली गई। हम दोनों को टक्कर मार दिया कार ने। मेरे भी सर में काफ़ी चोट आई, मेरे खून निकल रहा है, लेकिन मेरा दोस्त मोटू होश में नहीं आ रहा। प्लीज़ डॉक्टर कुछ करिए। मैं मोटू के साथ हमेशा खेलता हूँ, रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ऐश करता हूँ। मोटू अगर नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊँगा? प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ डॉक्टर। बस ठीक है, ये क्या कर रहे हो पतलू? तुम इतने इमोशनल मत हो, ये हमारा काम ही है और मोटू को हम जल्द से जल्द ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो पतलू, अब तुम बाहर इंतज़ार करो और हमें हमारा काम जल्दी शुरू करने दो। अरे मैं कहाँ आ गया? ये मैं हॉस्पिटल कैसे आ गया? और मुझे क्या हुआ था? ये मुझे क्या हुआ था? अरे तुझे क्या हुआ था कि बच्चे, तेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक कार आई थी रफ्तार में और तुझे कुचल के चली गई थी। और मैं मना किया करता हूँ ना तुझे, इतने समोसे मत खा, अपना वज़न इतना मत बढ़ा। आखिर आ ही गई ना मुझ। अगर समय पर तेरी टोचिंग नहीं की जाती ना तो आज तेरी जान चली जाती। मोटू के बच्चे, कभी मेरी नहीं सुनता तू। अरे तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। लाओ पतलू, तुम्हारे सर में जो चोट लगी है उसमें बैंडेज कर देते हैं। ओके मैम। चलो पतलू, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मैम, मुझे दर्द नहीं हो रहा। चलो अब तुम्हारा मैं इलाज किए दे रही हूँ, पट्टी किए दे रही हूँ। अब तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे और फिर से अपने दोस्त मोटू के साथ खेलने लगोगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, सड़क में हमेशा अपनी साइड से चलना। और सड़क कोई खेलने की जगह नहीं होती है, खेलने के लिए मैदान होता है, मैदान में हमें खेलना चाहिए। दोबारा से अगर तुम लोग सड़क में खेलोगे तो मैं तुम्हारा इलाज भी नहीं करूँगी, ठीक है? ओके मैम।